हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जो एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी की बुक चल रही थी, हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर नंबर 5 को पढ़ते हैं, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे पहले वाले चैप्टर की आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी, उनको देख के आप अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकते हैं। आइए 5वां चैप्टर शुरू करते हैं। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल व जलवाष्प सम्मिलित है। शब्दों की उत्पत्ति। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमॉस का अर्थ है बाष्प और हुरर का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। क्या आप इनसे और अधिक शब्द बना सकते हैं? अगर आप इनसे और अधिक शब्द बना सकते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। भूमंडल। आइए भूमंडल के बारे में जानते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े महासागरों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? देखते हैं। ये देखिए, इसे मैं ऐसे करती हूँ। देखिए, आप फोन घुमा के देख लेना। देखिए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया, और ये अपना अंटार्कटिका। ये हो गए अपने 7 महाद्वीप और महासागर। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ये हमारे 5 बड़े महासागर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितना जूम हो गया, देखिए यहाँ कुछ रह गया था। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। इस तल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य कहा जाता है। अब ये याद रखने लायक चीज आ गई है। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा हो गया? माउंट एवरेस्ट। कितनी ऊंचाई है समुद्र तल से? 8,848 मीटर। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। तो विश्व का सबसे गहरा भाग यानी कि गहरा गड्ढा प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? क्या आपने कभी सोचा था क्या कि इतना अंदर भी कुछ है पृथ्वी के? देखिए, क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे। जापान की जुंको तावेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। लो,
आगे बढ़ते हैं। महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया। एशिया के बारे में पढ़ते हैं। हम कौन से महाद्वीप में रहते हैं? एशिया महाद्वीप में। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में क्या है? यूराल पर्वत है। इसे यूरोप से अलग करता है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहते हैं? यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया। यूरोप के बारे में जानते हैं। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए तथा इसकी स्थिति का पता लगाइए। अफ्रीका। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो सबसे पहला कौन सा था? एशिया। दूसरा अफ्रीका। हमें साथ के साथ याद करते जाना है, ठीक है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। और भारत से, एशिया से कौन सी गुजर रही थी? कर्क रेखा। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो सिर्फ एशिया से तो सिर्फ कर्क रेखा गुजर रही थी, और अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका जिससे ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी? कर्क, विषुवत, मकर। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इनके किन किन भागों से होकर गुजरती हैं। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि के नाम से जाना जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? तो जब भी आपने स्क्रीनशॉट लिया था ना, उसमें देखना, ऊपर जो मैंने नक्शा बताया था वर्ल्ड का, उसमें देखना कि किस तरह से कौन कौन से महाद्वीप और महासागर आपस में जुड़े हुए हैं, और ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका कौन से 3 महासागरों से घिरा हुआ है। उनके नाम कमेंट बॉक्स में बताना। इससे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें